अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? इंशाल्लाह सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 2-3 दिन से मेरी जो तबीयत थी ना, थोड़ी सी कह लें कि मैं डाउन फील कर रही थी, तो मैंने व्लॉग जो है वो अपलोड कोई भी नहीं किया। तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि आप किधर हैं, कहाँ हैं और व्लॉग क्यों नहीं आ रहे। और कल भी मैंने जो है ना थोड़ी सी वॉइस ओवर की, लेकिन फिर बाद में मेरी तबीयत जो है ना मतलब नहीं दिल माना, तो फिर मैंने छोड़ दिया और इस वजह से जो व्लॉग मैंने अपलोड नहीं किया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं काफ़ी बेटर फील कर रही थी, तो मैंने कहा चले मैं आपसे बात कर लेती हूँ। आप सबके प्यार का बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत इंतज़ार करते हैं मुझे पता है, लेकिन मैं जो हूँ रोज़ाना जो है ना व्लॉग नहीं बना पाती हूँ। बहुत कोशिश करती हूँ कि चलें एक दिन के बाद व्लॉग आ जाए, तो कभी कभार ऐसा होता है कि आपकी तबीयत जो है वो नहीं करती है, दिल नहीं करता है काम करने को। तो बस ये व्लॉगिंग करने का बस यही फ़ायदा है। मुझे पता है कुछ लोग इस बात पे इत्तफ़ा करेंगे, कुछ नहीं करेंगे कि आप अपने तबीयत के हिसाब से मतलब काम कर सकते हैं, कोई छूट होती है इसमें। लेकिन अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो बिल्कुल वैसे तो ये एक जॉब ही की तरह है, लेकिन फिर भी आपके पास ऑप्शन होता है कि चलें अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो अगर आप काम नहीं करते हैं तो इतना ज़्यादा मतलब मसला नहीं होता है। तो मैंने फिर आज जो है सोचा कि चलें आज आपके ना कुछ क्वेश्चन जो रहते थे उनके बारे में मैं आपको आंसर कर देती हूँ। और ये जो व्लॉग है, ये जो वीडियो है, ये मैंने बनाई थी फ्राइडे को और सैटरडे को थोड़ी थोड़ी वीडियो जो मैंने बनाई थी, तो वो साथ साथ चल रही है। यहाँ पे मैं ना फ्राइडे को दोपहर का खाना बना रही हूँ, तो वो भी मैंने कहा चलें साथ साथ आपसे बात हो जाएगी और साथ साथ ये वीडियो जो है ना वो चलती रहेगी। तो क्योंकि मुझे सामने नहीं आना होता है, अगर आप सामने आके बात करते हैं ना तो वो बड़ा आसान हो जाता है काम के। आप वीडियो क्वेश्चन आंसर करना है, मतलब वीडियो बनानी है, तो आप सामने बैठ के आराम से जो है ना सारे सवालों के जवाब दे सकते हैं। लेकिन मेरे लिए ऐसा पॉसिबल नहीं होता, तो मुझे समझ नहीं आ रही होती कि मैं कौन सी वीडियो जो है वो लूँ। तो मैंने कहा जो मैंने व्लॉग बनाया हुआ है तो मैं वही जो है शेयर कर देती हूँ और साथ साथ आपसे बात कर लेती हूँ। तो जी बस यहाँ पर जो आज मैंने टॉपिक रखा था, वैसे तो मैं इस टॉपिक पे बात करने के बिल्कुल हक़ में नहीं हूँ कि मैं ज़्यादा जो है ना सोशल मीडिया पे इस टॉपिक पे बात करूँ, क्योंकि मुझे जो है ना इस टॉपिक पे बात करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बल्कि बहुत मुश्किल लगता है कि मैं किस तरह से ऐसे खुलम खुला जो है ना बात कर सकती हूँ। मेरे लिए है बहुत मुश्किल है। तो जी टॉपिक का नाम आपने पढ़ लिया है, ठीक है। टॉपिक है जी आज प्रेगनेंसी के बारे में। तो जी सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? तो जी बिल्कुल आई एम। तो ये क्वेश्चन जो है ना, हालांकि मैंने इसका आंसर तो नहीं कह सकते, मैंने थोड़ा सा जो है ना इजहार कर दिया था पहली वीडियोस में ही। जब आप लोग कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल सही अंदाज़ा लगा लेते हैं, तो मैंने फिर उनको जो है रिप्लाई कर दिया था हाँ जी ऐसा ही है। तो काफ़ी लोग जो है वो जानते हैं, तो कुछ जो मेरी सिस्टर हैं वो नहीं जानती हैं, वो अभी भी कमेंट सेक्शन में पूछ रही होती हैं कि हमें लगता है या क्या आप हैं। तो हाँ जी आई एम। तो सेकंड क्वेश्चन जो है वो ये आता है कि मेरी शादी को कितने साल हो गए हैं? तो जी मेरी शादी को हो गए हैं 8 साल, 9वां साल जो है वो लगा हुआ है, ठीक है। मई में 8 साल हो गए थे, तो अब 9वां साल जो है ना वो लगा हुआ है। और उसके बाद जी सब पूछ रहे थे अलियान की एज के बारे में कि अलियान की एज कितनी है, कितने साल का हो गया है। तो अलियान माशाल्लाह से 7 ईयर का हो गया है। नेक्स्ट जो मंथ है ना अक्टूबर में 7 ईयर का हो जाएगा। और उसके बाद जी क्वेश्चन आता है कि अलियान जो है वो नॉर्मल हुआ था या सिजेरियन हुआ था? तो जी अलियान जो है वो सिजेरियन से हुआ था, नॉर्मल नहीं हुआ था। उसके पीछे कुछ थोड़े से कॉम्प्लिकेशंस थे जो कि एकदम से ही आए थे, और बस 2-4 प्रॉब्लम जो है ना वो एकदम से आ गए। तो इस वजह से जो है ना पहले तो यही था कि नॉर्मल ही होगा, लेकिन बाद में थोड़े से मसाइल जो है ना जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, ज़ाहिर बात है जैसे जैसे वक्त गुज़रता है तो हम जो है ना, पहले तो खैर मैं बिल्कुल ठीक थी, तो बाद में जो है ना थोड़ा सा मसला हो गया था, ब्लड की कमी थी और दूसरा जो है मतलब थोड़े से प्रॉब्लम थे जिसकी वजह से सिजेरियन तरीके से हुआ था। उसके बाद जी मेरी किसी सिस्टर ने ये भी क्वेश्चन किया था कि प्रेगनेंसी को रोकने के लिए आपने कोई मेडिसिन वगैरह ली हुई थी जो आपने मतलब इतना ज़्यादा आपका गैप है? तो जी बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं है, कोई मेडिसिन वगैरह मैंने यूज़ नहीं की है। तो अभी पूछ रही थी कि अभी फिर आपने कंसीव कैसे किया है? तो बिल्कुल नेचुरली कंसीव किया है, किसी भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ी।
और सबसे बड़ी जो बात है ना वो ये है कि अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए। जब अल्लाह की रज़ा होती है तो सारे काम जो है वो हो जाते हैं। ठीक है, हम लोगों काफ़ी टाइम से जो है वो इरादा किया हुआ था, कोशिश कर रहे थे, लेकिन कह लें कि ना एक वक्त जो है ना वो मुकर्रर होता है, तो हम जो है उस वक्त का इंतज़ार कर रहे थे, अल्लाह ताला की तरफ से कबूलियत का इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि हर चीज़ जो है ना आपको वक्त पे मिलती है, ये नहीं होता कि क्योंकि हम लोग जो है ना बस ये सोचते हैं कि नहीं हमने ये चाहा है और ये हो जाए, ऐसा नहीं होता है। सारी चीज़ों का एक वक्त है, और वो क्या वक्त है, किस वक्त पे आपको मिलना है, ये सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है। तो बस हमने अल्लाह के हुक्म का इंतज़ार किया है और थोड़ी सी खुद भी कोशिश की है, थोड़ी सी मैंने मेहनत की है, और मेहनत मैंने जो किया है वो मैं आपके साथ आगे चल के शेयर करती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये वाज़े तौर पे आपको बता दूं कि बिल्कुल ऐसी वीडियो नहीं है कि आप ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा, आप वैसा करेंगे तो ये हो जाएगा। सब कुछ अल्लाह की रज़ा के हिसाब से होना है। जब अल्लाह की रज़ा होनी है तो हो जाना है। ठीक है, मेरी बहुत सी सिस्टर हैं जो मुझे कहती हैं कि हमें ये प्रॉब्लम है तो हमारा बेबी नहीं हो रहा, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हमारा बेबी नहीं हो रहा। ये सारे अल्लाह के जो है ना काम है। ठीक है, आप लोग बस कह लें कि यकीन रखें। और अगर मुझे ये लगता है कि अगर आपके पास एक चीज़ है और अगर बेबी नहीं है तो हो सकता है कि इसमें ही आपके लिए बेहतरी हो, क्योंकि अल्लाह ताला जो है ना वो सबके हक़ में बेहतर ही करते हैं। ठीक है, ये नहीं होता कि वो कहते हैं ना कि अगर आपके पास कोई चीज़ है तो भी आजमाइश है, अगर नहीं है तो भी आजमाइश है, मतलब दोनों तरह से आजमाइश ही है। ज़िंदगी जो है वो आजमाइश ही है। तो अल्लाह ताला बस डिफरेंट तरीके से हमें जो है ना वो आजमा रहे होते हैं कि ये इंसान जो है ना वो किस हद तक अल्लाह की आजमाइश पर पूरा उतरता है। और हो सकता है कि अगर आप और हम उस आजमाइश में कामयाब हो जाते हैं तो अल्लाह ताला हमें नवाज़ देते हैं जो हम चाह रहे होते हैं। और अगर वो नहीं नवाजता तो ज़ाहिर सी बात है कि उसका जो नेमुल बदल है वो हमें अता किया होता है। लेकिन हम चूँकि उस चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं तो हमें लगता है नहीं सब कुछ यही है। मैं अपनी ही आपको एक मिसाल दूंगी कि मेरे पास घर नहीं है, तो पहले मैं बहुत ज़्यादा सोचती थी कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास घर क्यों नहीं है, घर के बगैर तो ज़िंदगी मतलब बहुत मुश्किल होती है। तो मतलब रेंट के घर पे रहना, मुझे पता है अगर आपका अपना घर नहीं होता ना, रेंट के घर पे रह रहे होते हैं तो हर वक्त एक ना अजीब सी सोच में इंसान रहता है कि पता नहीं अल्लाह ने मुझे घर क्यों नहीं दिया। हम इर्द गिर्द देखते हैं, अपने रिश्तेदारों को देखते हैं, सबको देखते हैं कि जिस सबके पास घर है मेरे पास ही क्यों नहीं है। तो ये भी एक किस्म की आजमाइश ही है। ठीक है, हो सकता है कि अल्लाह ने उसके बदले हमें कुछ और दिया हो, और बेशक उसने दिया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि मेरी ज़िंदगी मतलब आप देखते ही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल कोई मसला नहीं, कोई टेंशन नहीं है। तो बस हमें समझ नहीं आ रही होती है वो एक चीज़, जो चीज़ नहीं होती है ना हमारा, बस एक इंसानी फितरत भी है कि जो जहन है वो उसी तरफ ही सवार रहता है। जो दूसरी चीज़ें हैं, दूसरी नेमतें हैं ना, हम उनको नहीं देख रहे होते हैं। तो बस आप लोग जो है ना वो दिल छोटा नहीं किया करें। सच में मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ ना तो मैं खुद बहुत सोचती हूँ कि फिर मैं ये भी सोचती हूँ कि नहीं अल्लाह ने हो सकता है इनको कुछ और इसके बदले दिया हो। ठीक है ना, तो बस अल्लाह पे यकीन रखें। दौलत है तो वो भी आजमाइश है, अगर नहीं है तो वो भी आजमाइश है। ठीक है, और अगर आपके पास औलाद है तो वो भी आजमाइश है, और अगर नहीं है तो वो भी आजमाइश है। हर तरह से अल्लाह जो है ना वो आजमा रहे होते हैं। तो हम देखते हैं जी फ़लाँ के पास फ़लानी चीज़ है, गाड़ियाँ हैं, ये है वो है, इतना पैसा है, अब वो उसको खर्च कर रहा है, और हम ये देख रहे होते हैं कि वो उसको कोई दुख नहीं है। ऐसा नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, हर इंसान अपनी जगह किसी न किसी आजमाइश में ही होता है। ठीक है, अब वो दौलत है, हो सकता है वो दौलत जो वो उसको इस्तेमाल कर रहा है वही उसके लिए आजमाइश हो। ठीक है ना, कि वो किस जगह पे लगा रहा है, कहाँ से कमा रहा है। ठीक है, वो सारी चीज़ें आती हैं। ये बहुत वैसे लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो इस पे मुझे खैर इतनी बात भी नहीं आएगी करनी। ज़ाहिर बात है कि ये मेरा कह लें कि नहीं है टॉपिक भी नहीं है। तो बस जी यहाँ पर आ जाते हैं दूसरी तरफ, जो मेरा टॉपिक है उसकी तरफ आ जाते हैं। कि सबसे पहले मैं आपको छोटे से कह लें कि टिप्स दे दूँगी, या जो मैंने किया वो मैं बता दूँगी। हो सकता है कि अगर कोई यूज़ करे तो उसकी हेल्प हो जाए, लेकिन कोशिश करें कि आप अपने डॉक्टर के पास ही जाएं। ठीक है, आपका जो डॉक्टर है ना वो आपको ज़्यादा बेहतर जान रहा होता है। यूट्यूब पे लाखों जो है ना वीडियोज़ हैं, हज़ारों लाखों वीडियोज़ हैं कि आप ये करें तो कंसीव हो जाएगा, ये करें तो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, हर बंदा जो है ना उसका अंदरूनी जो सिस्टम है वो अलग है।
ठीक है, वो आपका डॉक्टर जो है वो ही ज़्यादा बेहतर तरीके से जान रहा होता है। और बस जी मैंने क्या किया है, मतलब कौन सी चीज़ें खाई हैं और कौन सी अवॉइड की हैं वो मैं आपको बता देती हूँ जल्दी से। तो मैंने सबसे पहले जी बिल्कुल नेचुरल चीज़ों की तरफ आ गई थी। जैसे मैंने सब्ज़ियाँ खाई हैं, मतलब सब्ज़ियाँ, दालें, फ्रूट्स सही मिकदार में, मतलब गोश्त और दूसरी चीज़ें भी खाती रही हूँ, लेकिन उनको मैंने कम करके खाया है। मतलब एक दिन अगर हमने गोश्त खाया तो बाकी 5-6 दिन जो है हमने सब्ज़ी खाई है और दालें खाई हैं, ठीक है। जितनी भी नेचुरल चीज़ें हैं जो मट्टी के करीब है ना, अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें, देख लें, वो चीज़ें मैंने जो है ना वो खाई हैं, ठीक है। और प्रिजर्वेटिव फूड से मैंने बिल्कुल, मतलब होता है ना कि ऐਵੇਂ ही बंदा कहता है कि चलो आज खा लेते हैं, आज बोतल पी लेते हैं, आज कोल्ड ड्रिंक पी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। वो भी मैंने बिल्कुल छोड़ दी थी, ठीक है। कोल्ड ड्रिंक तो खैर मैंने बहुत पहले ही छोड़ी हुई है, तो इन दिनों में मैंने बिल्कुल ही छोड़ दी थी। होता है ना कहीं आप चले जाते हैं तो पी लेते थे, लेकिन घर में हम खुद मंगवा के कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो है ना वो नहीं यूज़ करते हैं। तकरीबन हमें 3-4 साल हो गए हैं कि हम दोनों मियाँ बीवी जो है ना वो हो गए थे बीमार। तो उसकी जो वजह जब निकली तो मतलब मिला के फिर मेरे हस्बैंड ने यही लगाया कि नहीं ये चीज़ें जो है ना इनको अवॉइड करना चाहिए, तो उनमें एक कोल्ड ड्रिंक भी थी, ठीक है। फ़ास्ट फूड को मैंने बिल्कुल अवॉइड किया था, जंक फूड जितने भी हैं, बाहर का जो खाना है उसको अवॉइड किया था, ठीक है। घर में खुद बना के खाते रहे हैं। और उसके बाद जितने भी रेडीमेड फूड आते हैं उन सबको जो है ना मैंने बिल्कुल बंद कर दिया था। अब यहाँ पे क्वेश्चन फिर से आ जाएगा कि प्रिजर्वेटिव फूड जो है ना वो तकरीबन हर चीज़ में होता है, ज़ाहिर बात है होता है, ठीक है। लेकिन हम जिस हद तक कोशिश करें, क्योंकि अक्सर होता है ना कि हम मीट भी ले रहे हैं, और आजकल तो खैर बहुत सी चीज़ें हैं ना जो प्रिजर्वेटिव होती हैं। आप लोग सर्च कर लीजिएगा गूगल पे, आपको बहुत सी चीज़ें जो है ना प्रिजर्वेटिव फूड आइटम्स जो है वो नज़र आ जाएंगी, देख लेंगे आप। तो इन सारी चीज़ों को आपने बिल्कुल मतलब A to Z जो है ना वो बंद कर देना है, ठीक है। दूध पिएं, ठीक है, सब्ज़ियाँ खाएं, फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं। और मैंने जो है हल्दी का दूध पिया था मुतवातर 3 माह, मतलब बिल्कुल बिला नागा और अदरक का कहवा जो है वो मैंने यूज़ किया, अपने आप को मैंने अंदर से क्लीन किया था, साफ़ किया था, ठीक है। मतलब ये कुछ चीज़ें जो है ना मैंने अपनाई थी। बाकी मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि आप जो है ना एक वीडियो इस पर भी बनाएं, तो कह रहे हैं इंशाल्लाह मैं इस टॉपिक को भी लेकर आऊँगा जल्दी। बस उन्होंने ना एक अपना वो बनाया हुआ है, वो उस पर ही वीडियोस बना रहे हैं। तो वो कह रहे हैं ना कि बस एक रोज़ से चल रहे हैं, एक तरतीब से चल रहे हैं कि मैं इस तरह से वीडियो बनाऊँ। और मेरी जो है ना खैर इंशाल्लाह वो भी इस टॉपिक पे वीडियोस बनाएंगे। और PCOD का मुझे भी प्रॉब्लम हुआ था, उसके लिए भी मेडिसिन मुझे उन्होंने दी थी, लेकिन वो भी नहीं, वो 3 साल पहले हुआ था, 3-4 साल पहले, और मतलब 5-6 महीने मुझे लगे थे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई थी। वो भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह इनको बोल रही थी कि वो भी शेयर करें। बहुत से लोग जो है ना वो भी क्वेश्चन आया था कि उनको PCOS है और PCOD है, तो बेबी जो है वो नहीं हो रहा इस वजह से। और बस जी यहीं तक था मेरा आज का ये व्लॉग। इंशाल्लाह आपको मैं मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।